CSDS के साथ NDTV ने जो किया है, ये वो चेहरे हैं, ये वो आंकड़े आपके सामने आने वाले जिसकी दिलचस्पी सबसे ज्यादा होती है जानने में, इसीलिए हमने उसको थोड़ा सा टीज करने के लिए माहौल बना के रखा। आखिरकार कौन बने मुख्यमंत्री, ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल। 38% लोग अभी भी शिवराज सिंह का नाम ले रहे हैं, 34% कमलनाथ का नाम लेते हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया 4% पे हैं, नरेंद्र सिंह तोमर 2% पे हैं, और बाकी लोग भी आप देख सकते हैं 6 और 4 और 12% के आसपास हैं। तो मुझे लगता नहीं कि उसको दिखाने के बोलने की जरूरत है। अगला सवाल हमारा था एक और, किसे देखकर वोट किसे देखकर वोट करेंगे, उसको हम अगला सवाल था। 37% लोगों ने कहा कि पार्टी को देखकर वोट करेंगे, 30% ने कहा उम्मीदवार को देखकर वोट करेंगे, सीएम चेहरे को देखकर 10% लोग वोट करेंगे, नरेंद्र मोदी के नाम पर 10% लोग वोट करेंगे, राहुल गांधी के नाम पर 5% लोग वोट करेंगे। ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक फाइंडिंग थी। एक और सवाल था, इसी क्योंकि राहुल गांधी का नाम लिया है तो भारत जोड़ो यात्रा के लेकर भी सवाल पूछा गया कि भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस को फायदा होगा। तो हाँ कहने वाले 38%, नहीं कहने वाले 22%। मध्य प्रदेश में बहुत बड़ा वेलकम हुआ था भारत जोड़ो यात्रा का, लेकिन पता नहीं भी 40%। हाँ, पता नहीं भी 40% है, वो आंकड़ा भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाँ, सो मनीषा प्रियम, मैं आपसे सवाल ये पूछूंगी। सबसे पहले ये जो चीफ मिनिस्टर फेस, मुख्यमंत्री का चेहरा, अभी भी शिवराज सिंह चौहान की अगर पॉपुलैरिटी 38% है 18 साल के बाद, और उसका कंपैरिजन आप वो सब चीफ मिनिस्टर्स से करें जो 18 साल या 20 साल के रहे हैं, तो आप कैसे देखेंगी? नहीं, कमलनाथ 18-20 साल थोड़ी रहे, नहीं, और यहाँ तो उलझा हुआ मामला है। और बात यह है कि कमलनाथ की सरकार हट भी गई, तो इसमें जो जिन लोगों ने बहुत नाराज हुए कुछ लोग इस सर्वे से, लेकिन ये आंकड़ा तो आपको बता रहा है कि कमलनाथ की छोटी अवधि रही, उसके बावजूद भी वो 34% है। हाँ। और आपको दिख रहा है कि एक टक्कर है। तो मैं इस आंकड़ों से ये समझती हूँ, और ये आंकड़ा तो और साफ दिखा रहा है कि सर्वे काफी कुछ एक रैंडमाइज सर्वे ही है, कि ज्योतिरादित्य सिंधिया पीछे हैं। इसमें आप देखें नरेंद्र सिंह तोमर बिल्कुल कहीं नहीं है। तो शिवराज सिंह चौहान अभी भी अपने कामकाज को लेकर एक छवि है जो उनकी है और वो बनी हुई है, लेकिन कोई बहुत अगुआ नेता बन करके वो नहीं आ रहे हैं। और दूसरी बात, एक और ग्राफिक है जिसमें आप दिखा रहे हैं कि वोट आप किसको देख के करेंगे। वहां लोग स्पष्ट कह रहे हैं कि पार्टी या कैंडिडेट, वो ये नहीं कह रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर का चेहरा। तो भाजपा अगर ये अब कर रही है, अगर पॉलिटिकल गेम, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी चुनाव जीतने के लिए लड़ती है, तो अगर वो ये अनुमान लगा रही है कि लोग पार्टी या कैंडिडेट पे वोट करेंगे, तो इस पे अपना बल देती है। तो शिवराज सिंह इंटैक्ट हैं, वो अभी भी कैंपेन करते हैं, उनकी टिकट डिस्ट्रीब्यूशन या सीट उसमें उनके कंफर्टेबल अकोमोडेशन की गई है। लेकिन अगर एक नई रियलिटी है तो भाजपा अपनी पूरी थाती लेके, शिवराज सिंह की थाती लेके, गवर्नेंस की थाती लेके, और अपने नई स्ट्रेटजीज भी लगाती है। इसी चीज में जोड़ते संजय जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। संजय जी, क्या अगर शिवराज को प्रोजेक्ट कर देती बीजेपी कि यही मुख्यमंत्री होंगे, तो क्या और फायदा होता या नुकसान होता? ये हाइपोथेटिकल सवाल है, इसका तो उत्तर नहीं दे सकते सर्वे से कि फायदा होता या नहीं होता। जो बात मैं कहने की कोशिश कर रहा था कि शिवराज सिंह चौहान की पॉपुलैरिटी गिरी है, और अगर मैं आंकड़े बताऊं, 2008 के चुनाव में 47%, 2013 के चुनाव में 47%, 2018 के चुनाव में वो 41% आ जाता है, और आज वो गिर के हमें 38% दिखाई पड़ रहा है। पॉपुलैरिटी गिर रही है, लेकिन जो सर्वे ये बताता है कि गिरने के बावजूद वो अनपॉपुलर चीफ मिनिस्टर नहीं है। लेकिन संजय जी, 15 महीने की सरकार थी कमलनाथ की, वो 34% पर है। वो उनका क्या काम पसंद आया लोगों को या नहीं आया? स्पेसिफिक तो ये नहीं कह सकते कि कौन सा काम पसंद आया, तमाम चीजों पर लोग कमलनाथ के काम को भी पसंद कर रहे हैं, लेकिन ये साफ है कि उनकी जो छोटा जो टर्म रहा 15 महीने का, उसको भी लोग याद करते हैं। और इसी के लिए आप देखेंगे तमाम आंकड़ों में कम से कम आगे जो दिखाए जाएंगे आंकड़े, और अभी जो हमने देखा तो काफी, जैसे कहते हैं, इवनली पॉइज्ड दिखाई पड़ता है। लगता है कि कुछ चीजों पर सरकार, मतलब लोग इन आंकड़ों को देख के समझ में नहीं आ रही। पर सुमित, कम से कम ये सुनकर जो संजय जी ने अभी विश्लेषण किया है इन आंकड़ों का और बताया है, समझाया है, कम से कम इस आंकड़ों के आधार पर मैं उम्मीद करती हूं कि हमारे कांग्रेस के साथी ये इस तरह के इल्जाम नहीं लगाएंगे। और मुझे लगता है ये अच्छा नहीं है कि आपके मर्जी के मुताबिक एग्जिट पोल आता है या ओपिनियन पोल आता है, तो आपको लगता है वो फर्जी है।